अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वगैरह में कुछ जानने ले जनाब मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए मुश्किलात हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ताज़ा तरीन इतलात ये मिली हैं कि बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी ख्वाहिश के बाद जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से हम ख्याल दोस्तों के लिए एक दावत का बंदोबस्त किया गया, उनको खाने पर इन्वाइट किया गया और खाने पर इन्वाइट करके उनको पुर्तकल्लफ रोटी शोटी खिलाने के बाद मुतालबा किया गया कि जनाब मेरे को रहम करो, ताड़ी मेहरबानी, मैं डुबदा बंदा है, दी बां फड़ लो, मैं बाहर काट लो। लेकिन दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ है उस बैठक के दौरान कि जनाब हम ख्यालों के अंदर भी बहुत बड़ी तकसीम आ गई है और 5 में से 4 हम ख्यालों ने जनाब मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की मदद से ना सिर्फ साफ इनकार कर दिया है, रोटी पानी खा के मुकर गए ने, ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ लाहौर से ताल्लुक रखने वाले भी एक हम ख्याल जज साहब ने मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ ठोस तरीन शवाहद मुबैना तौर पर देखने के बाद कह दिया कि यार अब औखा काम है, पारा काम है, मेरे को लो नहीं हो सकता। जिसके बाद जनाब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो ज़रा कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि हम ख्यालों की खाने पर होने वाली बैठक में और कौन कौन से अमूर पर बात हुई, किस बात पर, यानी ऐसे कौन सी बात हो गई थी जिसके ऊपर हम ख्यालों के अंदर इतनी ज़्यादा तकसीम आई कि फड्डे तक की नौबत आ गई। और सवाल ये भी है कि वो कौन सा जज है जिसका ताल्लुक लाहौर से है और उस जज ने ऐन वक्त पर अपनी पार्टी बदली। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे मुरब्बी जनाब इमरान खान साहब से है। अगर जो इमरान खान साहब के लिए एक खुशी की खबर तो कम से कम ये बनती है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान साहब की नैब के साथ तवील तरीन तकरीबन 12-13 घंटे की नशिस्त के बाद इस बात का फैसला किया है। और ये फैसला यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के हक में है कि उनको जिस्मानी रिमांड में तोसी नहीं की जाएगी। और अब जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में रहने का हुक्म सादर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जज साहब और ख़ास तौर पर ये जो मुकदमा इमरान खान साहब का चल रहा है वो 190 मिलियन पाउंड का, इस मुकदमे में जज साहब अभी तक नैब की तरफ से की जाने वाली पेशरफ्त से या तो अभी तक मुतमईन नहीं हो सके या नैब उन्हें अभी तक मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो सका। इसी वजह से नैब के रिमांड में, जिस्मानी रिमांड में जज साहब की तरफ से तोसी नहीं की गई। अब इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए एक खैर का पहलू ये है कि जिस्मानी रिमांड के ख़त्म होने के बाद और जुडिशल होने के बाद इमरान खान साहब की लीगल टीम अब इमरान खान साहब के इस मामले को लेकर यानी 190 मिलियन पाउंड्स केस को लेकर जा सकती है अदालत में, हाई कोर्ट में, और वहां पर जाकर इमरान खान साहब की जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जा सकती है। और अगर इमरान खान साहब को हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिल जाती है तो इंतखाबात और इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले बिलाशुबा ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होगी, इत्मीनान की खबर होगी, क्योंकि उसके बाद कम से कम इस बात का तासुर तो कायम किया जा सकता है कि किसी न किसी लेवल पर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इमरान खान साहब की बात पर कान धरा जा रहा है और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। दूसरी जानिब जो हालात हैं वो ज़रा थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वजह से कि आज बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में एक मुलाकात होती है, तवील मुलाकात होती है। और इस मुलाकात का अफसोसनाक पहलू ये नजर आता है कि जिस वक्त बुशरा बीबी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकल रही थी, वहां पर मौजूद चंद अफराद ने, जो मेरा 12-14 लोग होंगे, उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी को रोकने के बाद पीटीआई के मुताबिक उन्हें हरासा करने की कोशिश की। जबकि इस बात की इतलात आ रही हैं सामने कि जनाब बुशरा बीबी को ट्रोल किया गया, बुशरा बीबी के हवाले से जादूगरनी नामंजूर, काला जादू नामंजूर, इद्दत में निकाह नामंजूर, गैर शरई निकाह नामंजूर, इस तरह के नारे लगाए गए। जिसके बाद बुशरा बीबी का जो ड्राइवर है वो उनकी गाड़ी को तेजी के साथ भगाता हुआ उस मौके से बाहर निकल आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात यकीनी तौर पर एक तन्हाई में मुलाकात थी,
دونوں میاں بیوی نے خصوصی طور پر درخواست بھی کی تھی کہ ہمیں تنہائی میں ملاقات کا موقع دیا جائے، کیونکہ ہماری ملاقات کے درمیان جو پولیس اہلکار ہیں اور جیل اہلکار ہیں وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے گھریلو امور پر وہ تبادلہ خیال نہیں کر پاتے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی عمران خان صاحب کی، اس کے اندر جو جیل حکام تھے وہ ذرا انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو تنہائی فراہم کی، اور اب یقین طور پر ان کے درمیان جو کچھ ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کی بات ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت امپورٹنٹ ایشو جو بشرا بی بی کے لیے امپورٹنس کا حامل ہے وہ ہے پارٹی کی قیادت، اور خود بشرا بی بی کے امکانات کے وہ جیل جانے والی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خاور منیکا صاحب نے ان دونوں کے خلاف جو دعویٰ دائر کیا ہے اور جس کے اندر دونوں کے اوپر حدود کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، یہ بھی ایک سنگین صورتحال ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے عمران خان صاحب کی کل ہونے والی پیشی، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب سے قریب قربت بھی رکھتے ہیں، عمران خان صاحب سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بشرا بی بی سے بھی قربت رکھتے ہیں اور بشرا بی بی سے بھی قریب ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے 28 نومبر یعنی کل ہونے والی پیشی ایک جانب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اپنی اس پیشی کو یادگار بنانے کے لیے بھی کچھ ایسے اقدامات یقینی طور پر کرنا چاہیں گے جس سے اس بات کا تاثر سامنے آئے کہ عمران خان کمزور نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے، حقیقت بھی ہے کہ اگر اس بات کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیاری کرنا شروع کر دے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا استقبال کرنا ہے، عمران خان صاحب کو جیل سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد تک لے کے جانا ہے، تو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک ابھی بھی گراؤنڈ پر موجود ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو ایک اچھی خاصی تعداد میں کارکنوں کے ہمراہ لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے۔ جس طریقے سے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب دونوں اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، دونوں اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک موجود ہیں، اور دونوں کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے، لہٰذا وہ اس بات کا کوئی تاثر انویسٹرز کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی پولیٹیکل کرائسس یا پولیٹیکل ڈسٹربنس موجود ہے، لہٰذا یہ امکان ہی نہیں پایا جاتا کہ فورن انویسٹمنٹ کے ایم او یوز سائن ہونے، فورن انویسٹمنٹ کے اگریمنٹس ہونے اور فورن انویسٹمنٹ کے پاکستان میں آنے کے پاسبلٹیز کے میچور ہونے تک عمران خان کی کسی بھی طرح کی کوئی پبلک اپیرنس اس طریقے سے کرائی جائے جس کے نتیجے میں جناب یہ جو سارے کا سارا ماحول ہے یہ جو ہے آلودہ ہو، اس کی کسی بھی صورت کوئی اجازت نہیں جائے گی، یہ بات 100% طے ہے۔ لہٰذا آج جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے، بشرا بی بی کی گاڑی کو روکا گیا ہے، انفیکٹ میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ وہ ایک ماحول ہے جس کی تشکیل کی گئی ہے عمران خان صاحب کو کل عدالت کے روبرو پیش کرنے سے گریز کر کے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اسی ایک واقعے کو جواز بنایا جائے گا کہ کل جس طریقے سے بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں، کو بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، لیکن ان کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے اور عوامی جذبات چونکہ اس وقت بھڑکے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں عمران خان کو باہر لے کے آنا اور عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس لے کے جانا ممکن نہیں ہے۔ جیل حکام سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ شاید اس طرح کا کوئی جواز گھڑ لیں اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جیل ٹرائل کے لیے کچھ کوششیں شروع ہو جائیں، اس کے علاوہ اس بات کا کوئی اور امکان نظر نہیں آ رہا۔ اب دوسری جانب جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا وہ ہے ہم خیال۔ اب ہم خیالی اس وقت اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں ہم خیالوں کا چرچا رہا ہے، ماضی کے اندر ہم خیالیوں ایک مٹھ ہو کے انہوں نے کام کیا ہے اور ایک مٹھ ہو کے ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے، رانگ ڈوئنگز میں بھی اور ہر ایک معاملے میں، چاہے وہ کسی کو ریلیف دینے کے لیے ہو چاہے لٹ مار کے لیے ہو، کہ ہر ایک جگہ پر ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر وہ سپورٹیو رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسا کہ ہم خیالوں کی بے بسی ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی آخری کارروائی ہوئی
हुई थी जिसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को एक और शोकॉज नोटिस जारी किया गया था और इस शोकॉज नोटिस में उन्हें अगले 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया था। ये इस वक्त एक हकीकी दर्द सर बन चुका है जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए, क्योंकि मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने भरपूर कोशिश की कि वो इस मामले को किसी तरीके से ड्रैग कर सकें, लेकिन मियां दाऊद एडवोकेट ने जिस अच्छे अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर सीनियर मोस्ट जजेस के सामने केस को प्लीड किया, वो यकीनी तौर पर वहां पे मौजूद अफराद ने उसकी तस्दीक भी की, वो काबिल तहसीन है। और जिस अंदाज से उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के मुबैना असासों की तफसीलात अदालत के सामने रखी, उसका एक नतीजा ये निकला कि एक हम ख्याल जज जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने अपना माइंड तब्दील किया, क्योंकि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को जो पहला शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया था वो 3-2 की अक्सरियत से आया था, और जिन 2 जज साहिबान ने इससे इख्तलाफ किया था शोकॉज नोटिस जारी करने में से, उनमें से थे एक जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और दूसरे थे जस्टिस अमीर। अब हुआ यह है कि इस मर्तबा जस्टिस अमीर साहब ने भी अपने माइंड को तब्दील किया है, क्योंकि उनके सामने जो मुमकिन तौर पर तफसीलात रखी गई उसके मुशाहिदे के बाद उन्होंने शायद इसी बात को मुनासिब समझा कि नहीं भाई, इस मामले में हाथ डालकर या हम ख्याली की किसी भी तौर पर सपोर्ट करने से खुद उनकी अपने लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लिहाजा वो इस मामले से पीछे हट गए और इस मर्तबा मज़ार अली अकबर नकवी साहब को 4-1 से शोकॉज नोटिस जारी किया गया। और यही है वो नुक्ता जिसने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से मज़ार अली अकबर नकवी साहब समझ रहे थे कि जनाब ये जो इशू है उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का, इस मामले को लेकर जो वहां पर हम ख्याल हैं वो मज़ार अली अकबर नकवी साहब का साथ देंगे और वो उनके हक में अपनी आवाज उठाएंगे। और यही वो नुक्ता था जिसके ऊपर कल खाने के ऊपर जो है वो फड्डा पड़ गया और इसी के ऊपर एतराज़ किया गया कि जनाब मेरे हक से किसी ने चूं नहीं की थी, मेरे हक में तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो जिस पर बताया ये जा रहा है कि जब उनको ये बात बावर कराई गई कि भाई कैसे आवाज़ उठाएं, कैसे कहें, एक चीज हमारे सामने ओपनली क्लैरिटी के अंदर सामने आ चुकी है, दूसरी जानिब उधर डरने बंदे बैठे वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर उनको ये बात भी कही गई कि जनाब अगर आपकी इस दरखास्त को कबूल भी कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर बेंच तो हमने नहीं बनाना ना, वहां पे तो बेंच बनेगा कमेटी में। कमेटी में से 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने आपको शोकॉज नोटिस देने के हक में फैसला किया है, और इसके बावजूद भी अगर वो बेंच बनाएंगे तो ये तो मुमकिन ही होगा कि उमर अता बंदयाल साहब की तरह का कोई हम ख्याल बेंच बनेगा। इस मर्तबा तो बेंच बनेगा तो आइनदारों का बेंच बनेगा, और अगर आइनदारों का बेंच बन गया उसने तो आपका निकाल देना है जुलूस। लिहाजा बेहतर यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चलने दें, अगर आपने इदारे के अंदर रहना है और इस्तीफा नहीं देना, इस कार्रवाई को चलने दें। ये कार्रवाई को ड्रैग करने की कोशिश करें, जितना लंबा चल जाए कोशिश करें कि ये कार्रवाई 13 महीने से आगे गुजर जाए, और अगर ये 13 महीने आपने गुजार लिए फिर तो आपके लिए सत्ते खैरे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आपके खिलाफ आता है, तब आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अपील का फोरम मौजूद होगा। लिहाजा उस अपील के फोरम को अभी जाया ना किया जाए। बताया यह जाता है कुछ लोगों का जिन्होंने इस हवाले से आगाही दी है कि जनाब इस बात पर भी खासी जो है वो नाराजगी हुई है और ये बात कही गई है कि जनाब मेरे नाल तुसी चंगे नहीं कर रहे। अलबत्ता ये एक खुशी की खबर है जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के लिए कि इस सब के बावजूद हम ख्यालों में से अब सिर्फ एक जज साहब ऐसे हैं जो मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड पे, और वो दामे दर में सुख ने जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के साथ खड़े हैं। हर तरह का सबूत देखने के बाद, हर तरह का मुबैना तफसीलात देखने के बाद, हर तरह का रिकॉर्ड देखने के बाद, इस सब के बावजूद भी वो अगर उनके साथ खड़े हैं तो यही उनकी कमाई है, यही उनके लिए एक खुशी का सबब है कि यार मेरे नाल भी तो कोई है। इसके अलावा तो अब उनके पास बाकी कुछ नहीं बचा, और देखना यह है कि कब वो इस बारे में हतमी फैसला करते हैं, जिसके बारे में ये इतलात हैं कि मुमकिन तौर पर अगली तारीख से पहले ही शायद वो इस बात का फैसला कर लें, अगर उनको गारंटी मिल जाएगी कि उनकी पेंशन के इश्यूज को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो शायद वो इस प्रोसेस से ही अपने आप को आउट कर लें। अब मेरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।